आज हम मनुष्य में विभिन्न प्रकार की जो आनुवांशिक जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर हैं, जो डिजीज वगैरह, रोग वगैरह हैं, जो क्रोमोजोम के कारण हो रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं आज। देखिए, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में कुछ भाग टूटने से या इसका डुप्लीकेशन होने से, कुछ डिलीशन होने से, जो भी म्यूटेशन हो, उनके कारण विभिन्न प्रकार के जो डिजीज हो सकते हैं। तो देखिए, ये हंटिंगटन डिजीज है, यहाँ लिखा है इसमें, इस जो ब्रैकेट में 4 लिखा है, कुछ के ब्रैकेट में 5, 6 ऐसे कुछ लिखा है, जो नंबर लिखे हैं, इनका मतलब है जो क्रोमोजोम नंबर में जो चेंज हुआ है कुछ, ठीक है। जैसे ये कोकेन सिंड्रोम और जो क्राइडूचेट है, इसके आगे 5 लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है जैसे क्राइडूचेट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्राइडूचेट सिंड्रोम, इसका मतलब जो 5वां जो क्रोमोजोम है, 5वें नंबर का जो गुणसूत्र है, टोटल मनुष्य में आप जानते हैं कितने क्रोमोजोम है, उनमें जो 5वें नंबर का जो क्रोमोजोम काई के गुणसूत्र ऑटोसोमल क्रोमोजोम, इसमें 5वें क्रोमोजोम की जो भुजा है, जो वो उसमें डिलीशन के कारण वो हट जाती है वहाँ से, ठीक है। तो उसके कारण बच्चा है, जब छोटा बच्चा होता है वो रोता है तो बिल्ली की जैसी आवाज़ आती है, तो वो ये क्राइडूचेट सिंड्रोम। इसी प्रकार से अन्य जो क्रोमोजोम में कुछ में डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, जो क्रोमोजोम में कुछ वेरिएशन आएंगे, उनमें एबिरेशंस, कुछ असामान्यताएं होंगी क्रोमोजोम में, जिसके कारण ये कुछ डिजीज जो सिंड्रोम में प्रकट होंगे, ठीक है। डिजीज और सिंड्रोम में अंतर क्या है? डिजीज कोई एक रोग है, सिंड्रोम में एक डिजीज है, कोई रोग है, उसके बाद में दूसरा जो एबनॉर्मलिटीज वो भी आते जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, पहले कोई वायरस अटैक किया, फिर इम्यूनिटी से संबंधित भी जो प्रॉब्लम आई, फिर अदर ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम आई, तो एक सिंड्रोम। अब अपन देखते हैं हंटिंगटन डिजीज जो रोग है, ये है क्रोमोजोम नंबर 4 में प्रॉब्लम होने का, ठीक है। ये उससे संबंधित है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं कि हंटिंगटन डिजीज, ये पूछा भी गया आरपीएससी में, क्रोमोजोम नंबर किस में असामान्यता या कुछ एबिरेशन, कुछ ये कौन से नंबर के क्रोमोजोम में प्रॉब्लम आने के कारण होती है, तो क्रोमोजोम नंबर 4। कोकेन सिंड्रोम है, क्राइडूचेट सिंड्रोम है, 5 नंबर में प्रॉब्लम होने के कारण आती है। इसी प्रकार हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस ये है, ठीक है। ITIS का मतलब अगर किसी में लग जाता है, लास्ट में ITIS लगा ना इसमें, इसका मतलब कोई भी अगर तो वो रोग से संबंधित है, ठीक है, कुछ रोग है उसमें, कोई डिजीज से संबंधित है, ठीक है। ये अब बता दें आपको, ये कोकेन जो सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, पहले तो हंटिंगटन डिजीज की बात करें, इसमें ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जो कुछ न्यूरॉन्स हैं वगैरह वो डिजेनरेट कहें या वो नष्ट होने लगते हैं, लॉस ऑफ थिंकिंग है, सोचने की क्षमता, अभिज्ञान, कॉग्निशन, अभिज्ञान करने की क्षमता, कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा आपके काम का फिलहाल, नहीं आप तो ये जैसे क्रोमोजोम नंबर किसके कारण कौन सा डिजीज हो रहा है उनके बारे में आप जानिए, और थोड़ा थोड़ा बाकी भी अपन देखेंगे। कोकेन सिंड्रोम में इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर 5 में प्रॉब्लम के कारण होती है, स्मॉल जो हेड साइज है, सिर का जो आकार है वो इसमें छोटा होता है। फेलियर टू गेन वेट जो वेट है वो प्राप्त नहीं कर पाता है उसका शरीर, ठीक है, वेट कम ही रहता है उन लोगों का। और हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में इसमें क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इम्यूनिटी के कारण ये प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर वो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, उसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं, इसके कारण ये हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्रोमोजोम नंबर 6 से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज में इसमें ये जो कोज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, देखिए जैसे आपने गोइटर है, जो गलगंड नाम, वो इसमें जो आपने वो सुना होगा, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। गोइटर इसका मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का बढ़ना,
जैसे मान लो अब किसी भी एक ऑर्गन है, अंग है, कोई अंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो वो अपना कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ग्लैंड में कैंसर हो गया, किसी ग्रंथि में कैंसर हो गया, तो क्या होगा, वो अपना फंक्शन है, जो भी हार्मोन का जो फंक्शन है या जो भी उसके जो फंक्शन है वो बढ़ जाएंगे और ऑर्गन में वो कम हो जाते हैं। तो जैसे अब ये अपन हाशिमोटो में की बात करें यहाँ पे, तो इसमें हाशिमोटो डिजीज में थायराइड में क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसके एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बढ़ जाती है अपने आकार में, ठीक है। ये आकार में बढ़ना है ना, ये तो हाइपर थायराइडिज्म में भी हो सकता है, ठीक है। और जो अगर हार्मोन का कम सिक्रेशन हो तो भी ये हो सकता है, और ज़्यादा हो तो भी हो सकता है इसमें। अब जैसे ये होता क्यों है, जैसे मान लो गोइटर है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लें। तो अगर डाइट में लैक ऑफ आयोडीन, डाइट में अगर आयोडीन की कमी है, डाइट जो खाना खाते हैं अपन, तो उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी। ये बढ़ती, जैसे मान लो टू ट्रैप आयोडीन फ्रॉम डिस्टेंट जो ब्लड वेसल है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड है उसमें भी ब्लड वेसल है, लेकिन अब इसको वहाँ आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो ये आयोडीन मिलने के लिए क्या करेगा, ये जो ग्लैंड है बाहरी, जो इसके बाहर चारों तरफ जो और जो वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स हैं या जो भी टिश्यू वगैरह है, ये ऐसे उनसे आयोडीन लेने के लिए ऐसे बाहर की तरफ ये बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थायराइड जो इंक्रीज हो जाती है साइज में। और ये हाशिमोटो में आप जानते ही हैं, ये हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है। दूसरा, इसी में भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड का भी जो एनलार्जमेंट हो जाता है, बढ़ जाती है आकार में। और अपन आगे देखें, इसमें 7वें नंबर जो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण है, एक तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सिस्टिक फाइब्रोसिस से जो डिजीज है कौन से क्रोमोसोम से संबंधित है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 से। एहर्ल्स डैनलॉस सिंड्रोम है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 7 से रिलेट है। मेपल सिरप यूरिन डिजीज है, इसके नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार से क्या डिजीज हो सकती है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 7 से, ठीक है। एक जो वर्नर सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 8 से रिलेट है। और जो कोकेन जो सिंड्रोम है, ये भी अगर क्रोमोसोम नंबर 10 में भी है, ये उससे भी, इसी से भी रिलेट है। और एक अपन पढ़ के आए हैं जो कोकेन सिंड्रोम 5वें नंबर के जो क्रोमोसोम से और 10वें से, ये दोनों से रिलेट है। अगर इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम होती है दोनों क्रोमोसोम, तो ये कोकेन डिजीज सिंड्रोम हो सकता है। इसके सिम्टम वगैरह कुछ संक्षिप्त में अपन ने पढ़ लिए हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 से जो सिकल सेल एनीमिया है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 से संबंधित है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैं आशा करता हूँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप काफ़ी विस्तार से जानते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, टायरोसिनेमिया है, ये क्रोमोसोम नंबर 12 से संबंधित हैं, ये जो डिजीज हैं। इसमें अब आगे देखें अपन, रेटिनोब्लास्टोमा है, ये जो पटाउ सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 से संबंधित है, ठीक है। और टेसेक डिजीज है, एंजलमैन सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 15 से संबंधित है। थैलेसीमिया है, ये सुना हुआ नाम लगता है आपको, थैलेसीमिया, ये क्रोमोसोम नंबर 16 से संबंधित है। गैलेक्टोसीमिया, ये क्रोमोसोम नंबर 17 से। इसी प्रकार एडवर्ड सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 18 से। एडवर्ड सिंड्रोम है, ये पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, जो 18वां क्रोमोसोम है वो इसमें कितनी बार आएगा, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, एक बार बढ़ जाता है, ठीक है। वरना पेयर में होते हैं ना 2, तो ये एक बढ़ जाता है। टोटल क्रोमोसोम नंबर
47 हो जाते हैं। अब एल्जीमर डिजीज है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 से, और जो पहले अभी मेपल सिरप यूरिन डिजीज है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 19 के कारण भी ये होती है। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की जो डिफिशियंसी हो जाती है, ये भी जो क्रोमोसोम नंबर है 20 से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 21 से संबंधित है। और जो केट आई सिंड्रोम है, 22वें क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने के कारण ये केट आई जो सिंड्रोम है ये हो जाता है। अपन ने आज ये विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, ये पढ़े हैं। इनमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव या जो डोमिनेंट है ये हो सकते हैं, ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में तो अपन ने यहाँ नहीं देखा है ना। तो ये सिर्फ जो ऑटोसोमल यानी कायिक जो गुणसूत्र हैं उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके कारण ये सिंड्रोम या जो डिजीज हैं विभिन्न प्रकार की ये पाई जाती हैं। धन्यवाद।